उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पीएम ही हमारा आएगा। असाइनमेंट दी गई है मैं एंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है उनके साथ, एएनपी के साथ, आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, दीगर इस्लामी पार्टियां जो एहतजाज कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाएं। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद असद कैसर ने मीडिया को बताया, उमर अयूब वजीर आजम के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। वजीर आला पंजाब के लिए भी नाम पर बात नहीं हुई। बच्चा बच्चा जानता है हमारा मैंडेट चोरी किया गया। बानी पीटीआई आज शाम तक एहतजाज की तारीख देंगे। सियासी जमातों से राब्ते के लिए मुझे टास्क दिया गया है। बैरिस्टर साहब कहते हैं, बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से बात हो सकती है, मगर फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। पीटीआई समेत कोई भी जमात हमसे राब्ता करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क मुआशी और जमहूरी बहरान का शिकार है। मुल्क की तरक्की और कौमी सलामती के लिए हर जमात से बातचीत हो सकती है। पीटीआई को तसादुम का रास्ता छोड़कर जमहूरी और आईनी जमात बनना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने खास मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी थी। कहा, विफाकी हुकूमत के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं। मुआशी बहरान, सियासी तनाव और तलखियां कम करने के लिए अना और जिद के बुत तोड़ने जाए। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान आज बाज़ाब्ता राब्ते का इम्कान। असद कैसर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए राब्ता करेंगे। इंतखाबी धांधली के एक नकाती एजेंडे पर जेयूआई और पीटीआई में दूरियां कम होने का इम्कान। बानी पीटीआई ने असद कैसर को जेयूआई से राब्ते का इख्तियार दिया था। पेशावर में पीटीआई का 18 हलकों पे क्लीन स्वीप रहा है। 13 प्रोविंशियल असेंबली के, 5 नेशनल असेंबली के। उनमें से 9 सीटों पे फॉर्म 47 रिजल्ट चेंज किए गए। जिस भोंडे तरीके से हुआ है, छुपाया नहीं जा सकता। पेशावर में पीटीआई ने 18 हलकों पर क्लीन स्वीप किया। 9 हलकों के फॉर्म 47 तब्दील कर दिए गए। रहनुमा पीटीआई तैमूर झगड़ा का कहना है, इन तमाम हलकों के फॉर्म 45 मौजूद हैं जो मंजर आम पर लाएंगे। कई आरओज और डीसीज ने दबाव बर्दाश्त न किया होता तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को तारीखी मैंडेट मिलना मुमकिन न था। आज पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर ईवीएम होता तो ये मसाइल न होते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई की हुकूमत ने ईवीएम का आइडिया दिया जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मेरा एहतसाब से एतमाद और उम्मीद खत्म हो चुकी। पुरानी बातें छोड़े, आगे बढ़े। कौमें भटकती हैं तो लीडरशिप को सामने आकर रहनुमाई करनी चाहिए। आज पाकिस्तान पर अशराफिया का कब्जा है। गरीबों के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हर पाकिस्तानी को मसाइल का हल मालूम है, लेकिन लीडरशिप की कमी है। इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, ज़िल-इल्तबा दरख्वास्त को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अदालत ने सलमान अकर मराजा की दरख्वास्त निपटा दी। NA 55 रावलपिंडी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। मीडिया रिपोर्ट्स पर तो फैसला नहीं करेंगे। राजा बिशारत के वकील बोले, फॉर्म 45 देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान में इस पैमाने पर चोरियां हो तो आइन को जागना चाहिए। बाबर आवान का तहकीकात के लिए आला सतह की अदालती कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, जब तक कैदी नंबर 804 को रिहा नहीं किया जाता, कोई हुकूमत, इलेक्शन और जमहूरियत नहीं होगी। PDM 2 को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया, बताएं ऑपोजिशन करना चाहते हैं
یا ریٹ بڑھا رہے ہیں؟ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں شہباز شریف ظالم آدمی ہے، اس نے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا، یہ آئے تھے لاڈلے بننے کے لیے، جب تک ہماری سیٹیں پوری نہیں کی جاتی کسی سے بات نہیں ہوگی۔ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 104، اس کی جو دفعات ہیں 2، 3، 4، اس میں گنجائش نکلنے کے تو امکانات ہیں۔ ماضی میں ایسی کئی روایت موجود ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ایسی جماعت جو بعد میں بنی ان کی خواتین کی نشستیں نہیں تھی تو ان کو بعد میں نشستیں پرووائڈ کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کی گنجائش موجود ہے۔ پی ٹی آئی درخواست کرے تو الیکشن کمیشن حل نکال سکتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کہتے ہیں ماضی میں بھی ایسی سہولت دی گئی، امید ہے الیکشن کمیشن اس پر غور کرے گا۔ الیکشن کمیشن درخواست مسترد کرتا ہے تو سپریم کورٹ حل نکال سکتی ہے۔ وکلا اپنی سیاست چھوڑ کر الیکشن کمیشن جائیں، کسی سے علاق نہیں ہوتا تو تحریک انصاف اپنا آزاد گروپ بنا لے۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، 7 گواہوں کے بیانات ریکارڈ، کل مزید 4 گواہوں کے بیانات لیے جائیں گے۔ کونسل نے کہا مظاہر نقوی نے رجسٹرار کو بذریعہ خط مطلع کیا ہے کہ خواجہ حارث سے وکالت نامہ واپس لے لیا۔ مظاہر نقوی چاہیں تو وہ کسی بھی گواہ پر جرح کر سکتے ہیں، کونسل کی اوپن کارروائی میں کوئی بھی آ کر گواہ پر جرح کر سکتا ہے۔ اور تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں وارنٹ جاری کیے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا، کہا علی امین کو گرفتار کر کے 28 فروری تک پیش کیا جائے۔